नमस्कार भक्तों, इस बार शारदीय नवरात्र कोरोना काल में पड़ रहा है, तो कोरोना काल में माँ भगवती की आराधना का क्या महत्व है? क्या उससे हमें फ़ायदा होने वाला है? क्या शक्ति आराधना का फल मिलता है? और क्यों कोरोना काल में शारदीय नवरात्र का महत्व और बढ़ जाता है? आज हम इस विषय में विस्तार से बात करेंगे। इस समय वैश्विक महामारी कोरोना फैली हुई है। ऐसे समय में शारदीय नवरात्र इस बार आ रहा है। तो पहले हम लोग बात करते हैं माँ दुर्गा की। तो माँ दुर्गा पूरे जगत की माँ है। वह समस्त देवों को के तेज से निकली हैं, इसलिए भक्तों को शुभ फल देने में देर नहीं करती हैं। बस हमें देवी शक्ति की आराधना में ना तो श्रद्धा की कमी करनी चाहिए और ना ही उनकी प्रिय वस्तुओं का, और फिर सुखद परिणाम हमारे सामने होंगे। अच्छा, इस बार जो शारदीय नवरात्र आ रहा है, इसका संजोग बहुत अच्छा है। अभी पीछे देवगुरु बृहस्पति जी और शनि जी, ये वक्री थे। अभी इधर से फिर से मार्गी हुए हैं। तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो अपनी खुद की राशि में धनु राशि में है, और शनि भी अपने खुद की राशि मकर में है। तो इनका बड़ा शुभ परिणाम मिलने वाला है। अच्छा, जो देवगुरु बृहस्पति जी हैं, उनको ज्योतिष में बोला गया है कि ये आरोग्य के दायक है, आरोग्य कारक है, मतलब रोग खत्म करने वाले हैं। और जो शनि जी हैं, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है, जिस तरह से ग्रहों की स्थिति परिवर्तित हुई है, उससे आने वाला समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। कोरोना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसा अब हम लोग विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग, जो हमारा शरीर है, वो भी सूक्ष्म ब्रह्मांड का ही एक अंश है। तो जो भी खगोलीय घटनाएँ होती हैं, आकाशीय ग्रहों में जो परिवर्तन होता है, उसका हमारे जीवन पर और इस प्रकृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कथा भी है कि सदियों पहले एक रक्तबीज नामक दैत्य महामारी की तरह ही बढ़ा है। जैसे कोरोना बढ़ा है, ऐसे ही महामारी की तरह वो भी बढ़ा था। उसका कोई वध ही नहीं कर पा रहा था। कारण कि जहाँ-जहाँ रक्तबीज के रक्त की बूँद गिरती, वहाँ वहाँ दूसरा रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। अब कहाँ एक रक्तबीज को लोग नहीं मार पा रहे थे, कहाँ हज़ारों लाखों हो जा रहे हैं। तो लोग बहुत परेशान हैं, देवता लोग बहुत परेशान हुए। तो परेशान होकर के देवताओं ने माँ देवी की प्रार्थना की, उनसे बोला कि माता हमारी रक्षा करो। शास्त्रों में वर्णन है कि एक, बल्कि हम लोग आरती भी करते हैं माता जी की, कि दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। देवी ने भक्तों की रक्षा के लिए रक्त बीज के खून की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरने दी, जिससे दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ना हो पाए। शास्त्रों का यह संकेत बताता है कि हर युग में संकट के समय में देवी की उपासना से क्या होता है, रोग शोक और महामारी रूपी दानों का अंत होता है। तो इस बार के भी नवरात्र में अगर हम माता रानी की पूजा करेंगे, भक्तिपूर्वक पूजा पाठ करेंगे, उपासना करेंगे, हवन अनुष्ठान जो भी करेंगे, उससे संकट से हमें रक्षा होगी, महामारी से हमारे हमको रक्षा होगी। शास्त्रों में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को दुख निवृत्ति का सरलतम उपाय बताया गया है। कहने का मतलब, आप अपने लिए ही केवल भगवान की पूजा पाठ ना करें। जब आप सबके लिए सुख मांगते हैं प्रभु से, तो आपका सुख उसमें अपने आप आ जाता है। मतलब समष्टि उपासना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। ये हमारी संस्कृति में ऐसा है। ईश्वरीय सिद्धांत को समझकर जब हम पूजा पाठ, प्रार्थना, उपवास करते हैं, तो हमारा कल्याण शीघ्र होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने लिए कुछ मांगता है, तो वह याचक हो जाता है, माँगने वाला हो जाता है। लेकिन जब उसके अंदर सबके कल्याण की कामना होती है, जब सबके कल्याण की कामना से वो पूजा करता है, तो उसका यह भाव सबसे पहले उसका ही कल्याण करता है, और फिर प्रार्थना में परिवर्तित होता है, जिससे कि सबका कल्याण होता है। अब हम बात करेंगे कि माता का कौन-सा रूप किस रोग को दूर करता है, कैसे कोरोना महामारी में माता हमारे दुखों का अंत करेंगी, कैसे महामारी का अंत करेंगी। तो जो धर्मशास्त्र है, उनके अनुसार माँ शैलपुत्री भय का नाश करती हैं, इनसे भय दूर होता है। वहीं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, याददाश्त बढ़ती है। इसी प्रकार देवी चंद्रघंटा का पूजन अगर आप करें, तो हृदय विकारों से मुक्ति दिलाता है, हृदय रोग नहीं होते हैं। रक्त विकार को ठीक करती हैं कूष्मांडा जी। कफ रोगों का नाश करती हैं स्कंद माता। कंठ रोग का शमन करती हैं कात्यायनी, गले से संबंधित रोग को। मस्तिष्क विकारों को दूर करने वाली होती हैं माता कालरात्रि। रक्त शोधक होती हैं महागौरी, और तन मन को पुष्ट करती हैं माँ सिद्धिदात्री। नवरात्र हमारा चाहे शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र हो, दोनों नवरात्र तब आते हैं जबकि मौसम में परिवर्तन होता है। और हम जानते हैं कि मौसम जब परिवर्तित होता है, तो
हमारे शरीर में रोगों की अधिकता हो जाती है, क्योंकि जो हमारा प्रकृति है उसमें जीवाणु बढ़ जाते हैं। तो नवरात्र में उपवास करने का बहुत फल है। सादा जीवन रखना चाहिए, भोजन में सात्विकता रहनी चाहिए। इससे घर में सुख, शांति और वैभव तो आता ही आता है, साथ में शरीर भी निरोगी रहता है और हमारे जीवन में खुशहाली रहती है। इसलिए नवरात्र में माता के 9 रूप की पूजा करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, अगर व्रत उपवास कर सकें तो उसको करें, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं कि नवरात्र में देवी का पूजन अपने घर में करते हैं तो कहाँ करना चाहिए, किस कोने पे करना चाहिए, किस दिशा में करना चाहिए, वास्तु के अनुसार क्या है देवी पूजन का विधान। तो नवरात्रि में देवी पूजन करते समय वास्तु का ध्यान रखने पर पूजा के शुभ फल प्राप्त होते हैं 100%। अगर वही दिशा गलत हो तो पूरे परिणाम नहीं मिलते हैं। देवी पूजन पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके करना चाहिए। देवी देवताओं का वास घर में उत्तर और पूर्व कोने, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, इस दिशा में करना चाहिए। तो अतः इस दिशा में माँ की प्रतिमा और घट स्थापना, कलश स्थापना जो करना है वो बहुत फलदायी होता है। नवरात्र में भक्त माँ भगवती की प्रतिमा के समक्ष अखंड ज्योति जलाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो कहा गया है कि अखंड ज्योति के दीपक को दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण में स्थापित करना चाहिए। माँ को चढ़ाने वाले फूल ताजे और सुगंधित होने चाहिए, कटे फटे या किसी प्रकार से दूषित नहीं होने चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा गीले अथवा फटे पुराने वस्त्र पहन के नहीं करनी चाहिए, सूखे वस्त्र पहन के करना चाहिए। साफ-सुथरा हो सके तो नया वस्त्र धारण करके करना चाहिए। पूजा स्थल को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह पूजा स्थान में ना करें, इससे मानसिक बीमारी होती है। टूटी-फूटी चीज़ें तो बिल्कुल ही ना रखें। वास्तु के नियमों को ध्यान में रखकर माता की आराधना की जाए तो मनोवांछित फल प्राप्त होता है। देवी पूजा में श्रद्धा का बहुत महत्व है, तो सही ढंग से पूजन करना भी अनिवार्य है। दुर्गा जी को लाल गुड़हल के फूल अति प्रिय हैं। लाल पुष्प, लाल चुनरी, नारियल माँ को बहुत भाता है। देवी की उपासना और पूजा आराधना करने से पहले खुद को सुपात्र बनाएँ। कहने का मतलब साफ-सुथरा नहा धो कर के आप तैयार हो जाएँ और फिर देवी को की शरण में जाएँ। वह आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। शास्त्रों के अनुसार जो लोग माता-पिता और गुरुजनों का अनादर करते हैं, आदर नहीं करते हैं, क्रोध करते हैं, घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, लोगों का अपमान करते हैं, घर में नित्य कलह करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते हैं, पूजा के समय फटे और गंदे वस्त्र धारण करते हैं और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना नहीं रखते हैं, तो ये पूजा से मिलने वाले पूर्ण फल से वंचित हो जाते हैं, उनको पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए पूजा पाठ करते समय अच्छा भाव रख कर के अपना पूजा करना चाहिए। अच्छा, आगे बात करते हैं कि कोरोना काल में अगर घर पर पूजा पाठ कराने वाले पंडित ना मिले, कर्मकांड पुरोहित नहीं मिल पा रहे हैं और आपको इनका पाठ करना है, तो आप क्या करेंगे? दुर्गा सप्तशती का पाठ खुद ही कर सकते हैं। स्वयं श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा दुर्गा सप्तशती का पाठ करके 9 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा सरस्वती के में वर्णित जैसे कवच है, कीलक है, अर्गला स्तोत्र है, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र है, इसका पाठ कर सकते हैं। नित्य गूगल की धूप और लाल गुड़हल के फूलों की माला माँ को अर्पण करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। नवरात्र की पूर्णता पर कन्या पूजन का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध देवी मंत्रों का जाप और जीवन में आए संकटों को दूर करता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। 9 देवियों की प्रसन्नता या नवग्रह शांति के लिए प्रतिदिन 1 माला यानी 108 माला जप अवश्य करना चाहिए। 108 की संख्या को जोड़ने पर मूल अंक 9 आता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है और जीवन को प्रभावित करने की विशेष क्षमता रखता है। इसलिए पूजा ज़रूर करनी चाहिए। देवी से मनोकामना पूर्ण करने के लिए या हमें कोई रोग-दोष ना हो, बाधा मुक्त सब कुछ रहे, इसके लिए श्लोक भी है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। ऐसा ये मंत्र का जाप करने से आपको आरोग्य होगा, मतलब रोग नहीं होगा और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बाधा मुक्त आपको रहना है, कोई बाधा ना आए। धन प्राप्ति के लिए, पुत्र आदि प्राप्त करने के लिए अगर इच्छा है तो एक मंत्र है, इसका भी आप जप कर सकते हैं। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अगर इस मंत्र का जाप कोई भी करता है तो उसको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है इसका। अच्छा, सारी पूजा पाठ कर लेने के बाद जो भी अपना पूजा पाठ करना है वो निपटा लिए, लास्ट में एक मंत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी आपकी गलती हुई है या कुछ अशुद्धि रह गई है, क्योंकि देखो
क्या लिखा है शास्त्र में, कितना हम कर पाते हैं, ये कितना सही है, कितना गलत है, इसका तो भगवान ही जानते हैं, भगवान ही उसको जान सकते हैं, हम लोग तो नहीं जान सकते हैं। तो अंत में हम लोग क्षमा प्रार्थना ज़रूर कर लेना चाहिए। एक मंत्र है, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। तो इस प्रार्थना के द्वारा क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अपना विधि-विधान से पूजा करके माँ से अ, अपने सौभाग्य के लिए, अपनी खुशहाली के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय।